हमारे यहाँ रक्षाबंधन, भैया दूज, तीज, करवा चौथ जैसे त्योहार और शादी की शुरुआत मेहंदी की रस्म के साथ होती है। लेकिन इसी मेहंदी को लगाकर आप अपने कई परेशानियों को दूर भी कर सकते हैं। यकीन नहीं होता ना? चलिए, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि मेहंदी कब लगाने से चमक सकती है आपकी तकदीर और कब मेहंदी लगाना बढ़ा सकता है आपकी मुश्किलें। साथ ही मेहंदी से जुड़े कई ऐसे उपाय भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं जिससे नौकरी, कारोबार, शादी, परिवार, हर जगह आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो मेहंदी लगाने के फायदे अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अगर आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025503 और 012046022504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 अगस्त 2014 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो दोपहर में 12:57 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र है रात में 10:36 तक। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज प्रदोष व्रत भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज रात 10:36 तक है। दोपहर 1:40 तक बच्चों के नामकरण करने का, अन्नप्राशन कराने का और बच्चों को पान खिलाने का भी शुभ मुहूर्त है। मेहंदी किस दिन लगाने से बढ़ता है सौभाग्य और किस दिन लगाने से आ सकती है परेशानियां, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि मेहंदी के कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो हम पर हमेशा रहेगा ही। इसके साथ ही जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है वो देरी भी दूर हो जाएगी। पंडित जी बताएं उपाय। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। कहते हैं दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त में एक पाठ आता है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सभी विद्याओं में माँ तुम ही विराजमान हो और संसार की सभी स्त्रियों में माँ तुम ही विराजमान हो। अर्थात हे दुर्गा, संसार की समस्त विद्याओं में आप विराजमान हैं और समस्त विद्या स्वरूपा आप हैं और समस्त नारी जाति स्वरूपा आप हैं। ऐसे में महिलाओं का मेहंदी लगाना भी एक प्रकार से महालक्ष्मी को आकर्षित करने की बात है, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की बात है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित है। तो मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप अपने घर में लगातार 11 दिनों तक अखंड दीपक जलाएं। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन करा करके उन्हें उपहार में मेहंदी जरूर दें। सुख और सौभाग्य बढ़े, इसके लिए दीपावली की पूजा सामग्री में मेहंदी जरूर रखें। जिन लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको चाहिए जब भी किसी वर या वधू की मेहंदी का कार्यक्रम हो, मेहंदी लग रही हो, तो वहां जाकर के अपने हाथ में भी मेहंदी लगवानी चाहिए। बच्चों को अगर अपने जीवन के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो नवरात्र में 5वां नवरात्रा जो होता है माता स्कंद माता का, तो स्कंद माता को पूजन सामग्री के साथ साथ मेहंदी जरूर अर्पित करें। और जिन लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष है और इसके कारण वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ रही है, उन्हें तो अपने हाथ में मेहंदी बार बार लगाते रहना चाहिए। मांगलिक लड़कियों के लिए मेहंदी लगाना एक तरह से वरदान साबित होता है और जो मांगलिक लड़कियां मेहंदी लगाती हैं निश्चित रूप से उनका मांगलिक दोष शिथिल हो जाता है
और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। मेहंदी का कौन सा उपाय करने से आपको मिलेगी ससुराल में हर किसी का प्यार और स्नेह, ये बताएंगे पंडित जी आपको बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आज आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका कद और पद दोनों बढ़ने वाला है। परिवार में आपको सुख भी मिलेगा और पारिवारिक जनों का आपको सहयोग भी मिलेगा। और यदि आप व्यवसायी हैं, कहीं आपका पेमेंट रुका हुआ है तो आज थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आपका पेमेंट मिलने का पूरा योग बना हुआ है। और जानते हैं आज आप जो भी काम करेंगे भाग्य मेहरबान है, इसलिए आपको सफलता भी मिलेगी। जीवन मंगलमय आपका बना रहे, इसके लिए आपको चाहिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नित्य प्रातः काल आप पाठ किया करें और माँ दुर्गा को गुड़हल के 27 फूलों की माला बना करके अर्पित करें। लाल बैल को गेहूं और गुड़ उबाल कर खिलाएं। लाल चंदन अपने माथे पर लगाएं, इससे सदैव आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। पत्नी से मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और आज थोड़ी सी आपको आर्थिक दिक्कत रहेगी, पैसे की कमी आपको महसूस होगी और आपके कामों में भी आज दिन में रुकावट आपको महसूस होगी। तो आज ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएं, इसके लिए आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और सफेद गाय को गुथा हुआ आटा जरूर खिलाइए और स्वयं आप दही और चीनी खा करके घर से निकलें। और आज सफेद कॉटन का अगर वस्त्र पहन करके आप घर से निकलते हैं तो आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का आज ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपके चेहरे पर एक अलग आभा मंडल दिखाई देगा। पैसों से जुड़ी हुई जितनी समस्या है वो सब समाप्त होने वाली है, परेशानी दूर होगी और खान पान में आज आपकी काफी रुचि बढ़ी रहेगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आप काफी तन मन से आज प्रसन्न रहेंगे। तो आज आप ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए और कांसे का एक कटोरा चीनी भर करके किसी धर्म स्थान में दान कीजिए और हरा वस्त्र धारण कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वाले जातकों की बारी है। तो कर्क राशि वाले जातक जल्दी से देख लें कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और दिन को और अच्छा बनाने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक, खास करके वे जातक जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं, आज आपको अपने पढ़ाई में हर तरह से सफलता मिलने के संयोग बने हुए हैं। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी बुरी खबर है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके ट्रांसफर का योग बन रहा है। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा और संतान की उपलब्धियों से आपका सर गर्व से ऊपर उठेगा। और यदि आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रही है तो अब समय आ गया है जब पिता का पूरा सहयोग भी मिलेगा और पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और सफेद मलयागिर चंदन अपने माथे पर लगाएं और हो सके तो शंख का दान ब्राह्मण को करें
और मोती स्वयं धारण करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ससुराल में प्यार और सम्मान मिले, कुंडली में कमजोर ग्रहों के कारण कभी जीवन में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हमें मेहंदी के कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, ससुराल में कन्याएं सुखी रहें, इसके लिए आपको चाहिए कि ससुराल में आपका जीवन मंगलमय बना रहे, आप सुखी रहें। 100 ग्राम मेहंदी के 3 पैकेट लेकर के दुर्गा मंदिर जाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र से मां दुर्गा की पूजा कीजिए। पूजा करके 2 पैकेट मेहंदी का मंदिर के बाहर बैठी हुई किसी सुहागन महिला को उपहार में दीजिए और बाकी बचा हुआ 1 पैकेट जो मेहंदी है उसे घोल करके घर ला करके अपने हाथ में लगाइए। ससुराल में आपका रिश्ता मजबूत होने लगेगा और पति से आपको प्यार भी मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या मीन राशि में हो या चतुर्थ भाव में हो, उन्हें अपने घर में मेहंदी या इलायची का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, उनको रात में अपने सिरहाने मेहंदी का फूल रख करके सोना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव में गुरु ग्रह अशुभ हो, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर समय गुरु और शुक्र ये तीसरे भाव में बुरा फल ही देते हैं, दुश्मनी बढ़ाते हैं, धन का नाश करते हैं। तो अगर आपकी भी कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति है या शुक्र है तो इसका फल तो बुरा मिलेगा ही। तो इसके लिए मेहंदी के पत्ते पीस करके और उससे मेहंदी लगाने पर लाभ मिलेगा। खास करके ये कन्याओं के लिए, ये महिलाओं के लिए बड़ा वरदान उपाय है। रात के समय मेहंदी का पौधा या पेड़ अगर आपने लगाया है तो उसके पास आपको कभी नहीं जाना चाहिए। रात के समय में मेहंदी के पेड़ के पास खास करके महिलाओं को न तो टहलना चाहिए न तो जाना चाहिए। अगर इन बातों पर आप थोड़ा सा गौर करेंगी तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें जो सुंदरकांड है, उस सुंदरकांड का 100 पाठ आपको 100 दिनों में एक पाठ रोज सुबह 1 घंटे करना चाहिए। इससे आपके नौकरी में भी स्थायित्व आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और आप खुशहाल भी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कालचक्र में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कैसे मेहंदी आपके हाथों के साथ साथ आपकी किस्मत को भी चमका सकती है। शुभ मुहूर्त पर किया गया मेहंदी का महा उपाय आपको ढेरों लाभ दे सकता है। अगर आप भी अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आज क्या खास उपाय उन्हें करना चाहिए। आज सिंह राशि के जातक थोड़ी सी काम के अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे। यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है तो आज भाइयों से भी यह विवाद आपका बढ़ सकता है। मेरा सुझाव है कि आज के दिन किसी प्रकार की पंचायत या किसी प्रकार के बंटवारे की बात अगर है तो इसे टाल दें। काम की वजह से आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और आप किसी बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ एक बार जरूर कर लीजिए और गुड़ और गेहूं का दान भी आपके लिए लाभकारी है। सूर्य को अर्घ दीजिए और लाल वस्त्र हो सके तो स्वयं धारण कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कन्या राशि वाले आज के दिन कौन सा खास उपाय करें जिससे उनका दिन और भी मंगलमय हो, जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक यदि थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे या ज्यादा अति विश्वास में आएंगे तो पैसे का नुकसान हो सकता है, लेकिन मित्रों की मदद से
आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज आपके दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन आज आपके सामने उनकी हार जरूर होगी। पत्नी से आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा कीजिए, फलों का दान कीजिए और विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके दाहिनी कलाई पर धारण कीजिए और हरा वस्त्र स्वयं धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। शादी और त्योहारों में तो आप हमेशा मेहंदी लगाते ही होंगे, लेकिन कुछ शुभ नक्षत्रों में मेहंदी लगाने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। यही कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। अपने इस चर्चा को आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन उससे पहले मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातक जिन्होंने आज अपना भविष्य फल और खास उपाय नहीं देखे, उनके लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि ऐसा रहने वाला है उनका आज का दिन और क्या खास उपाय उन्हें करने चाहिए। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः मेष राशि से लेकर के कन्या राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा कि कौन सा उपाय आप करें जिससे आपका दिन मंगलमय हो। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को माँ दुर्गा को गुड़हल के 27 फूलों की माला बना करके अर्पित करना चाहिए। लाल बैल को गेहूं और गुड़ उबाल कर खिलाना चाहिए और स्वयं अपने माथे पर लाल चंदन लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि के जातकों को आज दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से बाहर जाना चाहिए। सफेद गाय को गुथा हुआ आटा खिलाना चाहिए और स्वयं दही और चीनी खाकर घर से निकलना चाहिए। हर काम में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को आज ओम बुंग बुधाय नमः का यथाशक्य जप करना चाहिए और स्वयं हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। सफेद चंदन अपने माथे पर लगाना चाहिए और बजने वाला एक शंख किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। गुड़ और गेहूं का दान करिएगा और लाल वस्त्र धारण करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पीले फलों का दान करना चाहिए और हरा वस्त्र भी धारण करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुभ मुहूर्त पर लगाई गई मेहंदी आपका धन और मान सम्मान भी बढ़ा सकती है। किस नक्षत्र में मेहंदी लगाने से मिलेंगे ये सभी सुख, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। वैसे तो देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा और विशेष करके महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बताना चाहूंगा कि वैसे तो मेहंदी आप कभी भी लगा लेती हैं, कभी मेहंदी को लगाने पर आप विशेष ध्यान नहीं देती। जैसे तीज पर आप मेहंदी लगाती हैं, किसी अपने सहेली के विवाह शादी में मेहंदी लगाती हैं और बरसात ऋतु में अक्सर मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी का एक औषधीय प्रयोग भी है। जिन महिलाओं के पैर में, हाथ में बरसात के सीजन में चर्म रोग हो जाता है, अगर वो भी महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाथ पैर में चर्म रोग की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहती हैं कि आपके पास हर समय धन वैभव भरा रहे और हर समय आप किसी भी भौतिक सुख सुविधा के लिए न तरसें, तो महीने में एक बार स्वाति नक्षत्र आता है। उस स्वाति नक्षत्र में आप अपने बाएं हाथ पर मेहंदी लगाइए। निश्चित रूप से धन वैभव से आप परिपूर्ण रहेंगी और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए रेवती नक्षत्र में मेहंदी जरूर लगाइए। प्रेम में सफलता पाना है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे तो 27 दिनों में एक बार रोहिणी नक्षत्र जरूर आता है।
रोहिणी नक्षत्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में अगर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगने के लिए आप मेहंदी धारण करती हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि आपको एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो, एक ऐसा संतान जो देश दुनिया में आपका नाम अमर कर दे, तो इसके लिए शतभिषा नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। इसमें आप अपने हाथ में मेहंदी जरूर लगवाएं। 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह के बुरे प्रभाव जीवन पर अगर पड़ रहे हों तो मेहंदी भरणी नक्षत्र में अपने हाथ में जरूर लगवाइए। इससे आप देखें कि निश्चित रूप से सारे ग्रहों के बुरे प्रभाव दूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने जाना किस नक्षत्र में मेहंदी लगाने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब राशिफल की बारी है, तो जल्दी से जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, और आज के दिन वो क्या खास उपाय करें ताकि उनका दिन और भी मंगलमय हो। आज तुला राशि के जातकों को शनि की 7.5 के कारण छोटे मोटे कामों में भी परेशानी महसूस होगी। पैसों के नुकसान की भी संभावना बन रही है, लेकिन आपके माता का सहयोग आपके साथ सराहनीय रहेगा। यात्रा करने के लिए समय अच्छा है, आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में कोई नुकसान नहीं होगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का अगर एक माला आप जप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और चावल का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। आज भोजन में घी का सेवन जरूर करें, और सरपोंखा की जड़ सफेद धागे में बांध करके दाहिनी बांह पर धारण करें, तो इससे आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी है वृश्चिक राशि की, तो जल्दी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करना चाहिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को अपने परिवार से सुख भी मिलेगा और पारिवारिक जनों के द्वारा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको निर्णय लेने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि परिवार का पूरा समर्थन आपके साथ है। लेकिन काम की अधिकता के कारण, जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाने के कारण आज आप थकान भी महसूस करेंगे। तो जीवन का हर सुख तो आपको प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबकि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर भी है, लेकिन ऐसे में आज का ग्रह गोचर जो है ये पैसों से जुड़ी हुई तंगी को आपके दूर करने वाला है। पैसों से जुड़ी हुई हर समस्या आपकी दूर होगी। बस आपको ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का यह मंत्र 108 बार लाल चंदन की माला पर जप कर लेना है, और तांबे का बर्तन किसी मंदिर में दान कर देना है, और माँ दुर्गा की पूजा करनी है। अनंत मूल की जड़ हो सके तो दाहिने बांह पर धारण करें, या जिस पानी से आप नहाते हैं उस पानी में अनंत मूल की जड़ डाल करके स्नान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही अब धनु राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ आज के दिन वो क्या खास उपाय करें। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रहचार है उसके आधार पर आपके यात्रा में रुकावट आ सकती है। कोई विघ्न आपके यात्रा में शुरू होगा, जिसके कारण आज अपनी यात्रा आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे, और किसी बीमारी में भी आपके फंसने की संभावना है। काम में भी रुकावट आएगी और बीमारी से आप परेशान रहेंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए कम ठीक है। तो आज आप स्नान करके ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का एक माला जप कर लीजिए। पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करिए, और भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान देते हुए पूजा कीजिए। और कोई धार्मिक पुस्तक जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा, इस तरह की कोई पुस्तक किसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को आज आप दान जरूर कीजिए। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, आपका जीवन खुशहाल होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में बार बार मांगलिक कार्य होते होते रुक जाते हैं, कोई अपशकुन हो जाता है, या आपके जीवन में हर रिश्ते में मन मुटाव आ गया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कमजोर है, तो आपको मेहंदी कब लगाने से होगा फायदा और आपके घर में आएंगी खुशियां ही खुशियां? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, बार बार अगर किसी तरह का अपशकुन आपके जीवन में हो रहा है, तो शुभ कार्य में यदि रुकावट आ रही है, तो कन्याओं को, महिलाओं को चाहिए कि अपने पूजा घर में मेहंदी रख करके फिर आप पूजा शुरू करें। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में मेहंदी जरूर लगाएं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है उसमें मेहंदी लगाना वरदान साबित होगा। तो इन बातों का ध्यान दे करके आप मेहंदी का प्रयोग करें। चलिए, और अब राशिफल की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और आज के दिन क्या खास उपाय उन्हें करने चाहिए। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्रों से आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। किस्मत आपकी बुलंद है, किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, और आज बड़ों की, गुरुजनों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज आपका मन हर प्रकार से संतुष्ट रहेगा। तो आज आप ओम संग सनश्चराय नमः का जप कर लीजिए और किसी बुजुर्ग को छाता दान कीजिए। शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाइए और काली गाय को तिल के लड्डू खिलाइए। इससे आपका सदैव कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि की। तो जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि फल वालों का दैनिक राशिफल, और साथ ही साथ उन्हें क्या खास उपाय आज के दिन करने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों का दिन आज का मिला जुला फल देने वाला है। जैसे भूमि, भवन, प्लाट, प्रॉपर्टी, ये सब चीज यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इनका सुख आपको मिलने का संयोग बना हुआ है, और आपके आर्थिक स्थिति में धन संबंधी कार्यों में भी आपको सुधार की संभावना दिखाई देगी। लेकिन किसी बात को लेकर के मन में तनाव जरूर रहेगा। यद्यपि परिवार का सुख और सहयोग आपके साथ होगा, लेकिन तनाव के कारण आज आप बहुत प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो तनाव न हो, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आज कुछ उपहार जरूर दें और लाल वस्त्र धारण करें। काले तिल से हवन करना भी लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले जातक आज के दिन क्या खास उपाय करें जिससे उनका दिन और भी मंगलमय हो जाए, जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका भाग्य साथ देगा और कहीं से एकाएक आपको पैसा भी मिलेगा। शत्रुओं पर आपकी जीत होगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, मूंग का दान करें। यह सारे उपाय करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में आप सब ने जाना कि मेहंदी को किस शुभ मुहूर्त में लगाकर आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से पार पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बना सकते हैं। और मेहंदी पीस कर लगाएं या फिर किस नक्षत्र में लगाएं जिससे आपको कोई भी परेशानी जीवन में घेर ना पाए। ये सब आपने कालचक्र में जाना।